मैरिया 70.8% वाटर से कवर्ड है और 29.2% लैंड से। लेकिन हम आज तक ये 29.2% लैंड को भी अच्छे से नहीं समझ पाए। धरती पर ऐसी भी कई सारी जगह है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही कभी इनकी कल्पना की होगी। सोचिए, हम इतनी सी जमीन को आज तक नहीं समझ पाए तो वाटर जो 70.8% एरिया कवर करता है, इसे समझ पाना कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा। इतनी गहरी नदियाँ, तालाब, समुद्र जो कि और ज़्यादा गहरे होते हैं। आखिर कितने रहस्य छुपे होंगे इनकी गहराइयों में। समुद्र के अंदर कई सारी ऐसी जगह है जो आज भी एक मिस्ट्री है और जिन्हें आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। उन्हीं में से एक है मैरियाना ट्रेंच। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और इसके सीक्रेट्स। मैरियाना आइलैंड के ईस्ट में वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बसा है मैरियाना ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है पानी के अंदर एक लंबा और संकरा यानी नैरो होल, जिसकी गहराई है अराउंड 36,200 फीट, अप्रॉक्स 11,000 मीटर्स। और ये गहराई कितनी होती है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। मैरियाना ट्रेंच के सबसे डीपेस्ट पार्ट को बोलते हैं चैलेंजर डीप। लेकिन ये चैलेंजर डीप नाम आया कहाँ से? तो ये आया था ब्रिटिश रॉयल नेवी शिप HMS चैलेंजर से, जिसने फर्स्ट साइंटिफिक सर्वे किया था इस ट्रेंच का। सर्वे कंडक्ट करने का मेन रीजन था ओशियंस के बारे में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में जान सके और अच्छे से समझ पाए मैरीन लाइफ को भी। इसमें ऐसे ऐसे मरीन एनिमल्स हैं जिन्हें कभी आप सोच भी नहीं सकते। चलिए जानते हैं कितना गहरा है मैरियाना ट्रेंच। समुद्र में आप 40 मीटर तक जाते हो तो ये वो पॉइंट है जहाँ तक आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। ज़्यादातर स्विमर्स यहाँ तक ही स्विम करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिन्होंने ये लिमिट क्रॉस की थी, हर्बर्ट निश्च। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 214 मीटर की गहराई तक पहुँचकर रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका ये रिकॉर्ड ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। अहमद गैबर, ये वही इंसान है जिन्होंने 332 मीटर की गहराई को छूकर ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था। चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। करीब 400 से 450 मीटर की गहराई पर यहाँ पर हमें कई अलग अलग प्रकार के मरीन एनिमल्स मिलेंगे और ये गहराई इतनी है कि इसके अंदर पूरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ही डूब जाएगी। थोड़ा और नीचे अगर आए तो 500 मीटर की गहराई पर हमें मिलेंगे ब्लू व्हेल्स मछली, जो इनकी मैक्सिमम डाइव लिमिट है। इसके नीचे ये ब्लू व्हेल्स नहीं तैरती। और नीचे आएंगे करीब 550 मीटर की गहराई पर तो हमें दिखाई देंगे पेंगुइन्स और ये इनकी मैक्सिमम डाइव लिमिट है। इसके नीचे पेंगुइन्स डाइव नहीं लगाते हैं और इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना होगा जितना आप पर कोई एक मोटी भैंस लाकर रख दे। लेकिन पेंगुइन्स ये प्रेशर झेल सकते हैं, इसलिए वो इतनी गहराई में भी तैर सकते हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 700 से 750 मीटर की गहराई तक। इतनी गहराई तक किसी इंसान का परमिशन के बगैर जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के पावरफुल कंट्रीज ने न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह तैनात की हुई होती है, इसलिए उन्हें कोई भी खतरा महसूस हुआ तो वो आपको उधर ही खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ से और नीचे आए करीब 830 मीटर की गहराई पर यह गहराई इतनी है कि इसमें बुर्ज खलीफा पूरी डूब सकती है। यहाँ से करीब 1000 मीटर की गहराई तक पहुँचे तो ये ओशन का वो हिस्सा है जिसे स्कैरी जोन कहा जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है। इसके नीचे की पूरी ओशन लाइफ अंधेरे में ही है। इतनी गहराई में वाटर प्रेशर वीनस ग्रह के सरफेस प्रेशर के बराबर होता है, या फिर यूँ कहो कि एक अफ्रीकन बफेलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। और इस जोन में हमें काफ़ी बड़े बड़े स्क्विड भी देखने को मिल सकते हैं। करीब 1280 मीटर की गहराई पर हमें सी टर्टल्स मिलेंगे। इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, इनका वेट 700 किलो तक होता है। अराउंड 2000 मीटर के नीचे जाने पर हमें कुछ भी देखने के लिए एक हाई पावर टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1000 मीटर के बाद से आपको कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। और ये गहराई पर आपको मिलेंगे एंगलर फिश, एक ऐसा मरीन एनिमल जिसे नेचर ने पहले से ही उसे उसके आगे एक लाइट दे रखी है। इसे लाइट फिश भी कहा जाता है। थोड़ा और नीचे जाए करीब 2250 मीटर्स की गहराई पर स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड जैसे मरीन एनिमल्स पाए जाएंगे। कोलोसल स्क्विड 14 मीटर्स लंबी होती है, जिनका वेट अराउंड 750 kg तक होता है और इनकी एक आग खाने के एक प्लेट के बराबर होती है। स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड ये दोनों एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन होते हैं। 2 रोड रोलर के वजन जितनी भारी स्पर्म व्हेल को ये कोलोसल स्क्विड जकड़ लेती है और आसानी से उसको मार सकती है। करीब 4000 मीटर्स की गहराई पर आए तो एबिसल जोन स्टार्ट हो जाता है। ये गहराई पर पानी का प्रेशर 11,000 PSI तक होता है, यानी एक भारी भरकम हाथी एक पॉइंट पर खड़ा हो जाए उतना। थोड़ा और नीचे आए करीब 4200 मीटर्स तो ये लेवल दुनिया के कुछ ओशंस का एवरेज डीप लेवल होता है। और थोड़ा नीचे आए करीब 6000 मीटर्स की गहराई पर
तो हम पहुंच जाएंगे द हेडल जोन में। इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के मुकाबले 1100 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि एक इंसान पर जंबो जेट प्लेन रखने के बराबर होता है। इससे और ज़्यादा नीचे जाए तो 6500 मीटर्स की गहराई पर हमें मिलेगी यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन DSV एल्विन। ये वही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक की तलाश की थी। 8848 मीटर्स ये इतना गहरा है कि जिसमें पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट ही डूब जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। थोड़ा और नीचे आए तो करीब 10,898 मीटर्स ये वो गहराई है जहाँ तक 2012 में जेम्स कैमरन अपने सबमरीन में गया था। लेकिन 1960 में दो व्यक्ति डॉन वॉल्श, जैकिस पिकार्ड इससे भी ज़्यादा गहराई में जा चुके हैं, करीब 10,916 मीटर्स। ये जिस सबमरीन में आए थे उसे यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे लग गए थे। लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और इन्हें तुरंत पानी के सरफेस पर आना पड़ा। ओशन में 10,972 मीटर्स की गहराई इतनी होती है जितना ऊंचा कॉमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। आखिर में इंसान जितनी गहराई पर जा पाया है ये एक कॉमर्शियल प्लेन की ऊंचाई से भी ज़्यादा है, करीब 11,000 मीटर्स। समुद्र के इस पॉइंट तक जाने वाला व्यक्ति फॉर्मर नेवी ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो था, जिन्होंने डीप सी सबमरीन लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। और इस पॉइंट को चैलेंजर डीप भी कहते हैं। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट का मानना है कि ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये वो गहराई है जहाँ तक सिर्फ इंसान जा पाया है। हो सकता है कोई ऐसी जगह भी हो जो इससे भी ज़्यादा गहरी हो। तो ये था डीपेस्ट मारियाना ट्रेंच।